क्यों सोचते हो किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा? अरे किस्मत बदलने की ताकत बाजुओं में भरा होता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 9.1, मतलब 9 में 1 ही है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक हम लोग कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। तो आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को लगाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्या कह रहा है बाबू? एक मीनार के पादबिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। एक मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो क्या करना बेटा? भवन की ऊंचाई बताना है। मान लेना बेटा यह क्या है? एक मीनार है। क्या है? यह एक मीनार है और इससे कुछ दूरी पर क्या है बेटा? यहाँ पे एक क्या है? भवन है, ठीक है। कहा है यह क्या है बेटा? भवन है। इतना समझ में आया? कहा मीनार के पादबिंदु से भवन का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना अंश बोला है बेटा? 30 अंश बोला है। 30 अंश बोला है ना, ये हो गया बेटा 30 अंश, ठीक है। उसके बाद कहा है भवन के पादबिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। ये वाला हो गया बेटा 60 अंश। उसके बाद कहा है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। तो जो मीनार है बेटा यह कितना है? 50 मीटर ऊंचा है। इतना समझ में आया? तो भवन की ऊंचाई क्या करना है बेटा? निकालना है। तो हम मान लिए भवन की ऊंचाई कितनी है बेटा? h है। यही हमको क्या करना है? निकालना है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d, ठीक है। तो त्रिभुज हम ABC में अगर देखें, क्या देखें बेटा? हमें निकालना है क्या? भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई निकालना, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम त्रिभुज ABC में देखें, त्रिभुज ABC में, तो बेटा त्रिभुज ABC यही है ABC। तो यहाँ पे कोण कौन सा बन रहा है? tan 60 अंश बन रहा है बेटा। तो ये 50 है, ये वाला भुजा देखेंगे तो मतलब ये क्या होगा? लंब होगा, ये आधार होगा, तो tan लगेगा। तो tan 60 अंश या tan थीटा बराबर लिख लें, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? आधार होता है, ठीक है। तो tan 60 अंश बराबर कितना है बेटा? लंब क्या है? AB है, आधार क्या है? BC है, ठीक है। AB बटे BC। tan 60 का मान कितना होता है बेटा? √3 होता है। AB का मान 50 है, BC का BC है, ठीक है। या उसको कुछ मान लिए होते तो नहीं दिक्कत होती, लेकिन चलो। तो BC इसका गुणा करोगे बेटा √3, BC बराबर 50, तो BC बराबर आ जाएगा 50 बटे √3 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ गया बेटा? 50, BC यही है, 50 बटे √3। अब बाबू त्रिभुज DCB में देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे? त्रिभुज DCB में तो देखना बेटा यहाँ पे भी tan थीटा लगाएंगे, क्या होता है? लंब बटे आधार ही होता है, ठीक है। तो tan कितना है? 30 अंश है। इसके लिए बेटा लंब क्या होगा? DC होगा, आधार यही फिर BC हो जाएगा, ठीक है। DC बटे BC इतना कर लोगे। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, DC का मान बेटा h है, ठीक है। BC का मान कितना आया है बेटा? 50 बटे करड़ी में 3, ठीक है। तो बेटा करड़ी में 3 ऊपर जाएगा, तो 1 बटे करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3h बटे 50 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करोगे तो 50 का 1 में 50, करड़ी में 3 का करोगे कितना होगा? 3h हो जाएगा। या 3h बराबर 50, तो h बराबर लिख सकते हैं बेटा 50 बटे 3 मीटर। तो भवन की ऊंचाई जो होगी 50 बटे कितनी हो जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी। ऐसे लिख देना। या बेटा h बराबर सही बटन बदल देना, 16 3 48, 16 सही 2 बटे 3 मीटर लिख देना, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो
इसको मिटा दिए। आ जाओ देखते हैं मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा। इसको तो हम मिटा दिए क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा बाबू कि एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रहा है बेटा, उड़ रहा है। ठीक है, एक हवाई जहाज है बेटा, मान लिया ऊंचाई कितनी है इसकी 1000 मीटर। यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, उड़ रहा है। हवाई जहाज कैसा होता है बेटा, मतलब ऐसे कुछ होगा, मान लेना ऐसे कुछ हवाई जहाज होगा। ठीक है, उड़ रहा है, ये हवाई जहाज है। ठीक है, समझ लेना हवाई जहाज है, नहीं लग रहा होगा तो भी। और क्या कर रहा है बेटा, ये उड़ रहा है। ठीक है, कितना 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर और एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश की कोण पर देखता है, 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। दक्षिण की ओर युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है बेटा, उत्तर की ओर देख रहा है बेटा 30 अंश के कोण पर, और दक्षिण ओर देख रहा है बेटा 45 अंश के कोण पर। ठीक है, तो मान लिया ये उत्तर ओर हो गया बेटा, कितने अंश पे देख रहा है, 30 अंश के अवनमन कोण पे, और इधर देख रहा है बेटा कितना, 45 अंश के अवनमन कोण पे। तो अवनमन कोण जानते हो बेटा, अवनमन कोण कैसे होगा, ऐसे यहाँ पे देखेगा बेटा कितने 30 अंश पे, 30 अंश है तो यहाँ पे देखेगा कितना 30 अंश पे, तो ये भी 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखेगा बेटा 45 अंश पे, तो ये भी हो जाएगा 45 अंश आपका। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, मतलब 30 अंश हो गया बेटा, यह 45 अंश हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा कि देखता है पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, पनडुब्बी इधर क्या है, मान लिया इधर क्या है बेटा, पनडुब्बी है। ठीक है, और इधर क्या है, युद्धपोत है। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना बेटा, दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बाबू इसको A, इसको मान लेते हैं B, इसको C, इसको D। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो इसको मान लिया बेटा हम लोग, इसको मान लिए x, इसको मान लिए बेटा इतने को y। ठीक है, इतना समझ में आया। हमसे पूछ रहा है बेटा db या bd, तो x प्लस वाई होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, पनडुब्बी युद्धपोत के बीच की दूरी, मतलब bd, तो जो कि x प्लस वाई के बराबर है। हमको x मिल जाए और y मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो हम त्रिभुज ABC देख लें बेटा और ADC देख लें। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। तो tan ABC में देखेंगे बेटा, tan 30 अंश है, तो tan 30 अंश हो जाएगा। AB कितना है, लंब कितना बेटा AC है, और आधार कितना है BC है। ठीक है, tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, AC का मान 1000 दिया है, BC का मान कितना है बेटा x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x बराबर 1000 करड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज बेटा ACD में देखेंगे। ठीक है, या त्रिभुज ADC में लिखना। ठीक है, यहाँ पे भी tan थीटा लगाओगे, वही होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो tan कितना अंश है बेटा, यहाँ पे 45 अंश है, लंब वही होगा बेटा 1000, या लिख लो लंब क्या होगा AC होगा, और आधार क्या होगा DC हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, tan 45 मान 1, AC का मान 1000 और DC का मान y है। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा 1000। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी पूछा था बेटा, तो क्या निकालना हमें, x प्लस वाई। तो कितना बेटा, x का मान आ गया 1000 करड़ी में 3, और प्लस इसका मान आ गया 1000। ठीक है, तो हम क्या करें बाबू, 1000 अगर हम कॉमन ले लें, क्या करें 1000 कॉमन ले लें, और करड़ी में 3 का मान दिया 1.732। ठीक है बेटा, तो x प्लस वाई जो है बराबर 1000 हम कॉमन लेंगे बेटा, तो बचेगा करड़ी में 3 प्लस 1, तो 1000 हम कॉमन लिए बेटा, करड़ी में 3 का मान 1.732 प्लस 1, तो हो जाएगा 1000 और हो जाएगा 2.732। जब गुणा करेंगे इसका अंदर बेटा, तो 2732 मीटर आ जाएगा दोनों के बीच की दूरी। युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी जो होगी 2732 मीटर होगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इसको समझ में आ गया होगा। इसको अब हम मिटा रहे हैं, देखते हैं बेटा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 16 को। ठीक है,
आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि संलग्न आकृति में एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है बेटा, नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बेटा? 60 अंश है। ठीक है, उसके बाद इसी तट पर एक बिंदु, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान देना बेटा, क्या है? यह एक नहर है। ठीक है, जिसकी एक सिरा इधर है बेटा, एक सिरा इधर है, बीच से नहर बह रहा है। ठीक है, बह रहा होगा मतलब जा रहा है। तो ये क्या है बेटा? इतना चौड़ा नहर है। ठीक है, ये क्या है? नहर है। ठीक है, ध्यान देना, ये इतना नहर है। अब इसकी नहर के एक किनारे पे क्या लगा है बेटा? टीवी टावर है। क्या है? टावर है। ठीक है, कौन सा टावर? टीवी टावर है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां बेटा ये नहर की चौड़ाई हो गई। मान लिया नहर की चौड़ाई कितनी है? यक्स है। ठीक है, कह रहा है इस टीवी टावर से, नहर के दूसरे सिरे से टीवी टावर की शिखर का उन्नयन कोण कितना बेटा? 60 अंश बोला है। कितना बोला है? कितना बोला है बेटा? 60 अंश है। ठीक है, क्या है? 60 अंश है। इतना समझ में आया? अब इससे 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से, इससे 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर बेटा, मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा? 20 मीटर है। ठीक है, टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया है? 30 अंश। मतलब बता रहा है कितना है बेटा? यह 30 अंश है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई बतानी है। तो टावर की ऊंचाई मान लिया बेटा कितना है? h है। ठीक है, और नहर की चौड़ाई मान लिया कितना है? x है। इतना आप लोग समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? इसको मान लेते हैं बिंदु A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। हमें निकालना बेटा h और x का मान। ठीक है, नहर की, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। ठीक है बाबू, तो यहां से अगर हम देखें त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या देखोगे बेटा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan कितना है बेटा? थीटा का वैल्यू यहाँ पे tan 60 अंश है। और लंब क्या होगा बेटा? AB होगा। आधार इसका क्या होगा बेटा? BC होगा। इस कोण के लिए बेटा यह लंब होगा, ये इतना आधार होगा। ठीक है, तो क्या है बाबू? tan 60 का मान √3। ठीक है, और AB का मान कितना है? h है। BC का मान x है। इसका गुणा इधर करोगे, √3x बराबर h। ठीक है, या x बराबर h बटे √3, दोनों हो सकता है। ठीक है, जिसका काम लगेगा उसको हम यूज करेंगे। पुनः आ जाओ बेटा त्रिभुज ABD में, देख लो ABD में, बड़े वाले त्रिभुज में ABD में, यहाँ पे कोण कितना बन रहा है बेटा? 30 अंश। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? आधार। तो tan थीटा कितना है बेटा? 30 अंश है। लंब क्या है बेटा? AB है। आधार कितना है? BD है। ठीक है, तो tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3। AB का मान कितना बेटा? h है। और BD का मान कितना बेटा? 20 प्लस x होगा। क्या होगा? BC प्लस CD, मतलब 20 प्लस x या x प्लस 20 लिख सकते हो। ठीक है, 20 प्लस x करो बेटा, 20 प्लस x हो जाएगा, इसका इसमें होगा √3h हो जाएगा। इतना कर लोगे बेटा। हमें h भी निकालना है और x भी निकालना है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा बेटा? यहां से h बराबर लिखें, h बराबर होगा बेटा √3x। ठीक है, h का वैल्यू रखते हैं बेटा 20 प्लस x, और इसका रखोगे मान बेटा √3 है, रहने दो, h का मान √3x है। ठीक है, तो करोगे बेटा 20 प्लस x और इसका गुणा इसमें करीब 3 से 3 होगा x। इसको उधर करोगे बेटा 20 बराबर 3x माइनस x, तो बचेगा कितना बेटा? 2x बराबर 20। 2x बराबर अगर 20 बच रहा है बेटा, तो x बराबर 20 बटे 2, काटोगे कितना आएगा? 10। x का मान आ गया 10। ठीक है, तो नहर की चौड़ाई कितनी होगी बेटा? 10 मीटर होगी। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 से, या यहीं पे इसको मान लेना बेटा समीकरण 1 डायरेक्ट। ठीक है, समीकरण 1। तो बाबू यहाँ पे x का मान अगर हम रखें तो देखना h बराबर कितना है? करड़ी में 3 x है।
तो h बराबर करड़ी में 3, x का मान कितना है 10 है, तो h बराबर 10 करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू टावर की ऊंचाई हो जाएगी, टावर की ऊंचाई अगर देखा जाए तो 10 करड़ी में 3 होगी, और नहर की चौड़ाई जो होगी बेटा वो कितनी होगी 10 होगी। ठीक है, टावर की ऊंचाई जो होगी बेटा h कितना होगा 10 करड़ी में 3 मीटर, और नहर की चौड़ाई जो होगी कितनी होगी, नहर की चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी बेटा 10 मीटर, मतलब नहर बहुत चौड़ी है, 10 मीटर कम नहीं होता है। ठीक है, 10 मीटर चौड़ी नहर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बाबू ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, देखते हैं बेटा 17 नंबर क्वेश्चन को। आ जाओ यहां से 17 नंबर पे। ठीक है, अब 17 नंबर क्या कह रहा है ध्यान देना। 17 नंबर कह रहा बाबू कि यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वज, क्या कह रहा बेटा, यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वज दंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी क्या हो जाती है बेटा, 3 गुनी है, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, क्या है, एक ध्वज दंड है। ठीक है बेटा, ध्वज दंड मतलब इसमें झंडा वंडा लगता है, पताका वताका, वही वाला दंड है। ठीक है, अब बाबू इसकी ऊंचाई मान लिया कितनी है h है। ठीक है, इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, और इसकी छाया कितनी है बेटा x है, और इसके साथ यह क्या कर रहा है बेटा, कोण बना रहा है, कितना 30 अंश का, यही बोला ना 30 अंश का कोण बनाती, 30 अंश का नहीं बोला बेटा, 60 अंश का कोण बनाता है। कितना बोला है, 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, और कुछ समय में बेटा इसकी छाया कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। एक छाया जो है बेटा कितनी हो जाती है, इसकी 3 गुनी हो जाती है, तो मतलब पहले x था तो अब 3x हो जाएगा। इस समय इसकी बेटा क्या कोण ज्ञात कीजिए, तो क्या निकालना है कोण, मतलब यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको मान लेते हैं बेटा हम a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d। यही पूछ रहा है ना कि क्या करिए, कोण ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, तो हमको थीटा निकालना कितना होगा, तो अगर हम देखें बेटा त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या देखेंगे, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा, लंब क्या होगा बेटा, थीटा की जगह 60 अंश हो जाएगा, tan 60 अंश, लंब क्या होगा AB होगा, आधार BC होगा। tan 60 का मान करड़ी में 3, AB का मान h और BC का मान x, इसका गुणा इसमें होगा √3x, h के बराबर होगा। ठीक है, या बेटा ध्यान देना x बराबर निकाले तो h बटे करड़ी में 3 हो जाएगा, दोनों हम वैल्यू निकाल लिए हैं। ठीक है, जो काम लगेगा वो यूज करेंगे। अब त्रिभुज ABD देख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABD में क्या होगा, अगर देखेंगे बेटा tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा बेटा tan थीटा, पता नहीं हमें ना, लंब क्या है बेटा AB है, और आधार कितना है BD है, या BD बोलो या बेटा DB भी बोल सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बेटा tan थीटा, AB का वैल्यू कितना है h है, BD का वैल्यू कितना है बेटा 3x है। ठीक है, और बाबू x किसके बराबर है, h बराबर है √3x के, यहीं से काम बना लो अपना। ठीक है, tan थीटा बराबर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बेटा √3x, और इसको 3 को लिख सकते हैं बेटा √3 इंटू √3, क्योंकि दोनों का गुणा होगा 3 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। ठीक है, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। ठीक है, तो करोगे बेटा तो tan थीटा बराबर 1/√3 कितना होता है बेटा tan 30 अंश, कंपेयर करोगे बेटा तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 30 अंश। तो हमसे यह कोण पूछ रहा था, इस कोण की वैल्यू कितना आ गया बेटा 30 अंश आ गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, 17 में कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हुआ होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्या कह रहा है बेटा? 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा है एक समतल भूमि, क्या कह रहा है बेटा? एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया कि उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था। कितना बेटा? 30 अंश है। इस समय की लंबाई 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लिया बाबू यह एक क्या है? मीनार है। ठीक है, ये क्या है? मीनार है। तो इसकी छाया कुछ थी बेटा, जिस समय उन्नयन कोण कितना था बेटा? 30 अंश था। ठीक है, और उन्नयन कोण अगर इसका 60 रहता, क्या रहता बेटा? 60 अंश। तो ये दूरी 50 मीटर अधिक रहती। यही बोल रहा है ना, 50 मीटर अधिक रहता। 60 अंश अगर है तो क्या करना बेटा? मीनार की ऊंचाई निकालना। तो मीनार की ऊंचाई मान लिया क्या है? h है। इतना उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और छाया बन रहा है इधर, कोई बात नहीं, इसको मान लेते हैं बेटा a, इसको b, इसको c, इसको d। इसकी दूरी बेटा मान लिया x, इतना 50 है, उधर क्या है बेटा? x है। ठीक है, हम क्या करें? त्रिभुज जो बोलो आप लोग वो ले लेते हैं। ठीक है, जो त्रिभुज आप लोग बोलोगे, त्रिभुज हम लेते हैं बेटा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब क्या है बेटा? लंब है ए बी, आधार है बी सी। लंब क्या है बेटा? ए बी। और tan थीटा मत लिखो बेटा, tan है यहाँ पे 60 अंश। ठीक है, ए बी बटे बी सी। ठीक है, तो tan 60 का मान करड़ी में 3, ए बी का मान कितना है? h है। बी सी का मान कितना बेटा? x है। इसका इसमें करोगे √3 x बराबर h। ठीक है, या x बराबर h बाई √3, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे अगर देखेंगे बाबू तो क्या होगा, ध्यान देना। यहां से अगर हम त्रिभुज देखें ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या देखेंगे? त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर कितना होगा? या tan थीटा बराबर आप लोग जानते हो बेटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? tan 30 अंश है। tan 30 अंश का मान क्या होगा बेटा? लंब ए बी हो जाएगा, आधार बी डी होगा। ठीक है, तो tan 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3, ए बी का मान h, और बी डी का मान कितना होगा बेटा? 50 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50 प्लस सी, नहीं x है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50 प्लस x बराबर √3h। बाबू h का मान कितना है? लेकिन h हमें निकालना है ना, तो h निकालना तो x का मान रखो। तो क्या होगा बेटा? मीनार की ऊंचाई पूछा हमसे, तो h बटे करड़ी में 3, तो 50 प्लस x का वैल्यू रखोगे, h बटे करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3 h हो जाएगा। बेटा इसको पक्षांतर करोगे, 50 बराबर करड़ी में 3h माइनस h बटे करड़ी में 3, इसके बटे 1 कर लो। एलसीएम लोगे बेटा, करड़ी में 3 होगा, इसका इसमें गुणा होगा, 3h माइनस h हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इधर कर दो बेटा, 50 करड़ी में 3, यहाँ पे कितना होगा बेटा? 3h में से h जाएगा 2h, तो 2h बराबर 50 करड़ी में 3, तो h बराबर 50 करड़ी में 3 बटे 2, 25 दूनी 50, h बराबर 25 करड़ी में 3। ठीक है, h बराबर 25 करड़ी में 3, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 25 करड़ी में 3 मीटर होगी। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बाबू 19 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है बेटा, जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। ठीक है, 30 से 60 हो जाता है। भवन की ओर आता है। ठीक है बेटा, भवन की ओर आता है तो उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया? तो बताना बेटा भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, एक बेटा भवन है जिसकी ऊंचाई टोटल कितनी है बेटा? 30 मीटर। ठीक है, ये भवन की ऊंचाई कितनी है बेटा? टोटल 30 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है।
अब बाबू यहाँ पे 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का है, 1.5 मीटर ऊंचा है लड़का, ठीक है। यह क्या है? लड़का है, ठीक है। इसकी मतलब ये आंख यहाँ पे रहेगी, ये यहाँ से बेटा चलकर इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखता है भवन के शिखर का उन्नयन कोण बेटा कितना था? 30 अंश था, ठीक है। तो ये चल के जा रहा है बेटा, कुछ टाइम बाद यह कोण कितना 30 से 60 हो जा रहा है। यहाँ तक पहुंचा बेटा, इसका कोण 60 हो गया। यही बोला है 30 से 60 हो जाता है। अब एक चीज बताना बेटा कि ये पूरा अगर यहाँ से देखा जाए भवन 30 मीटर है, इतना अगर इतना कितना होगा? 1.5 होगा। तो इतना घटा देंगे बेटा, तो ये इतना कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक का 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का मान लिए बेटा हम यक्स, क्या मान लिए? यहां से यहां तक का यक्स। कितनी दूरी चल कर गया बेटा? यक्स दूरी, ठीक है। और यहां से यहां तक का मान लिए बेटा वाई। तो हमको निकालना है, कह रहा भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया? तो यक्स दूरी चल कर गया। तो हमें निकालना बेटा यक्स का वैल्यू, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो त्रिभुज पहले हम ए बी सी में देखते हैं बेटा, और फिर ए बी डी में देखेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में अगर देखोगे बेटा तो tan थीटा बराबर क्या है? लंब बटे आधार होता है। तो tan 60 अंश है बेटा, लंब कितना है? ए बी है, आधार कितना है? बी सी है। tan 60 का मान √3, ए बी का मान 28.5, बी सी का मान कितना बेटा? y है। बी सी का मान कितना है बाबू? y है, ठीक है। तो अगर y का वैल्यू निकालें कितना होगा? करड़ी में 3y बराबर 28.5, तो y बराबर 28.5 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलो अब त्रिभुज बेटा ए बी डी ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो करेंगे बेटा tan थीटा बराबर, इसमें भी लंब बटे आधार ही होगा क्योंकि tan थीटा का वैल्यू तो बदल नहीं जाएगा। tan 30 अंश, लंब कितना होगा इसके लिए बेटा? ए बी होगा। आधार क्या हो जाएगा बेटा? बी डी हो जाएगा, ठीक है। बी डी tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, ए बी का मान 28.5, बी डी का मान कितना बेटा? x प्लस वाई है, ठीक है। कितना है? x प्लस वाई है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, करोगे इसका गुणा इधर, तो x प्लस वाई बराबर 28.5 करड़ी में 3। बेटा x का मान निकालना, y को पक्षांतर कर दो, x बराबर 28.5 करड़ी में 3, और क्या है बेटा यहाँ पे? प्लस वाई, इधर जाएगा माइनस वाई। वाई का मान निकाले हो बेटा आप लोग, उठा के क्या करो? रख दो, ठीक है। वाई का मान जो निकाले हो उसको उठा के रख दो। तो रखोगे बेटा तो x बराबर 28.5 करड़ी में 3, और माइनस वाई का मान 28.5 बटे करड़ी में 3। इसके बटे 1 कर दो बेटा, एलसीएम लोगे 1 होगा, ठीक है। एलसीएम लोगे 1 नहीं होगा, करड़ी में 3 होगा। इसका इसमें गुणा करोगे बेटा, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 का गुणा करोगे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 28.5 गुणे 3 होगा, माइनस कितना है बेटा? 28.5 है, ठीक है। अब बाबू एक काम करो कि 28.5 का गुणा 3 बार हो रहा है और माइनस 1 है, 1 निकाल दो, 2 बार बचेगा, ठीक है। तो क्या होगा? 28.5 गुणे 2 बटे करड़ी में 3। तो x बराबर 28.5, 28 दूनी 56 और आधा दूनी 1 होगा बेटा, 57 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। एक काम करो बेटा, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, करोगे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3, ठीक है। तो 57 करड़ी में 3 बटे ये हो जाएगा बेटा 3, 19 तिया 57, तो x का वैल्यू आ जाएगा 19 करड़ी में 3। तो इतना मीटर दूरी बेटा वह लड़का चलकर क्या किया? भवन की ओर गया, ठीक है। आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 19 खत्म, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, देखते हैं बेटा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की स्पज्जा, मतलब टेंजेंट में होता है बेटा स्पज्जा, 7/4 है। मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण की स्पज्जा बेटा 7/3 हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह है बेटा
एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है। इसकी ऊंचाई बेटा बोल रहा है ज्ञात कीजिए, मान लिया यच, ठीक है। किसी बिंदु से इसकी अस्पज्या बोला है बेटा, मान लिया इसके शिखर का अस्पज्या ये बेटा अल्फा है, और कुछ दूरी पर जाके क्या हो जाता है बेटा, अस्पज्या इसका बीटा हो जाता है, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर दिया है बेटा, tan अल्फा, tan अस्पज्या बोला है 7/4, यही बोला है ना बेटा, 7/4 है। और tan बीटा बराबर क्या बोला है बेटा, इसका भी अस्पज्या बोला है 7/3, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा 25 मीटर चलने पर, तो मतलब यहां से बेटा यह 25 मीटर जब चलेगा तो यहाँ पे बीटा हो जा रहा है, ठीक है। तो दोनों हमें पता हो गया। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं बाबू ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो त्रिभुज अगर हम देखें बी सी डी में, क्या देखें बेटा, बी सी डी में देखना पड़ेगा। तो हम दूरी कुछ मान लेते हैं बाबू, इसका कितना है 25 है, इसकी दूरी मान लेते हैं बेटा कितना है x है, ठीक है। तो त्रिभुज बी सी डी में अगर देखें, त्रिभुज बी सी डी में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो tan थीटा की जगह बेटा वहां पे क्या है, बीटा है, ठीक है। tan थीटा की जगह क्या है बेटा, tan बीटा होगा। आराम से आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, tan बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर tan बीटा होगा बेटा तो लंब क्या है, DC होगा, लंब हो जाएगा DC यह वाला, और आधार हो जाएगा BC, ठीक है, DC/BC। tan बीटा का मान 7/3 है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा 7/3 है, DC क्या होगा, H होगा, BC x होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 7x बराबर 3h, ठीक है। आ जाओ आगे। अब त्रिभुज बेटा ACD देखते हैं, ACD में तो यहाँ पे बेटा tan अल्फा है, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब h होगा, आधार क्या होगा 25 प्लस x होगा, ठीक है बेटा, h/25 प्लस x हो जाएगा। अब बाबू इसका वैल्यू कितना होगा, tan अल्फा का 7/4 बराबर h/25 प्लस x होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 25 7 175 और प्लस 7x, और क्या होगा बेटा इसका, इसमें होगा बराबर 4h। मीनार की ऊंचाई पूछा हमसे बेटा, तो देखना 7x का वैल्यू कितना है 3h के बराबर है, ठीक है। तो 175 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 3h बराबर 4h, ठीक है। तो बाबू इसको पक्षांतर कर दो, 175 बराबर 4h माइनस 3h, तो बचेगा बेटा 4 में से 3 गया, केवल 1 बचेगा, बराबर 175 मीटर। मीनार की ऊंचाई हो जाएगी बेटा 175 मीटर होगी, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे बेटा, मीटर में ही दिया है ना, हाँ तो मीटर ही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है बेटा। एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, ये बेटा एक सिरा ए हो गया, एक सिरा ए हो गया, ये पूरा का पूरा कितना है 80 मीटर है, ठीक है। क्या है 80 मीटर है, ठीक है। दोनों ओर समान लंबाई के खंभे लगे हुए, मतलब एक एक खंभे दोनों ओर लगे हुए, जिसकी लंबाई क्या है बेटा समान है, इसका h है, इसका भी h, समान नहीं लग रहा होगा तो भी मान लेना समान है, ठीक है। इतना समझ में आया कि, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच बोला है बेटा सड़क के एक बिंदु से, क्या बोल रहा है, सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। बेटा यहां से हम देख रहे हैं बीचों बीच नहीं रहेगा क्योंकि कोण बराबर नहीं है, ठीक है। इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण बेटा कितना है 60 है, और इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा 30 है, ठीक है। बीचों बीच रहता तो कोण भी बराबर होते, ठीक है। कह रहा है खंभों के ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। पूरा 80 है, ठीक है बेटा, पूरा का पूरा कितना है 80 है। और चलो मान लेते हैं बाबू, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं इस बिंदु को सी, इसको मानते हैं डी, इसको मानते हैं ए। ये तो बेटा एच है, ये भी एच है, ठीक है। इस दूरी को हम मान लेते हैं बेटा, इतने दूरी को x, ये वाला दूरी हो जाएगा बेटा 80 माइनस
यक्स होगा इतना। ठीक है, समझ में आया। अब यहां से हमको इसको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, क्या करना है, सॉल्व करते हुए चलना है। तो त्रिभुज ए बी सी हम ले लें बेटा, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या होगा, tan 30 अंश होगा बेटा। देखना ए बी सी में tan 30 अंश लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे बी सी। ठीक है, लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, ए बी का मान यच और बी सी का मान यक्स। ठीक है, तो यक्स बराबर हो जाएगा, अगर देखेंगे यच करड़ी में 3 होगा। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यच करड़ी में 3। या बेटा हम यक्स बराबर निकालें, तो यक्स बराबर निकालेंगे बेटा, यक्स बराबर यच बराबर निकालेंगे अगर, तो क्या होगा, यक्स बटे करड़ी में 3 हो जाएगा। अब दोनों में से जिसकी जरूरत लगी हुई उसको रखेंगे। ठीक है, आ जाओ त्रिभुज क्या देखते हैं बेटा, ईडीसी में, त्रिभुज ईडीसी में। ठीक है, तो इसमें लेंगे बेटा कितना, tan 60 अंश। तो tan 60 अंश बेटा क्या होगा, ईडी बटे सीडी। ठीक है, क्या होगा, ईडी बटे सीडी। tan 60 का मान करड़ी में 3, ईडी का मान यच और सीडी का मान 80 माइनस यक्स होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे बेटा, तो करड़ी में 3, 80 माइनस यक्स बराबर यच हो जाएगा। क्या होगा, करड़ी में 3 हो जाएगा बेटा 80 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो इसका गुणा करोगे, करड़ी में 3 है बेटा, तो 80 करड़ी में 3 हो जाएगा, 80 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 यक्स बराबर यच। ठीक है, और यच का वैल्यू कितना है बेटा, यच का वैल्यू है इतना और यक्स का वैल्यू यच करड़ी में 3। एक काम करो, यक्स का वैल्यू रख दो बेटा, तो 80 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3, यक्स का वैल्यू कितना है बेटा, करड़ी में 3 यच बराबर यच। तो 80 करड़ी में 3 ये हो जाएगा बेटा 3 यच बराबर कितना है बाबू, यच है। ठीक है, आ जाओ आगे, इसको उधर लेके जाओ, कितना होगा, 80 करड़ी में 3 बराबर यच, ये माइनस से बेटा इधर आएगा प्लस 3 यच, हो जाएगा 4 यच बराबर 80 करड़ी में 3। तो यच बराबर 80 करड़ी में 3 बटे 4, 20 चौक के 80, तो यच बराबर 20 करड़ी में 3 आ जाएगा। यच का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 20 करड़ी में 3। या इसमें ना मान दिया हो बेटा, तो क्या करोगे, करड़ी में 3 का मान रख देना, 20 गुणे 1.73, 2 ही अंक तक रखना। ठीक है बेटा, तो यच बराबर हो जाएगा 2 गुणे दशमलव हटाओगे बेटा 17.3 हो जाएगा। गुणा कर दोगे 2 के 17 दूनी 34, 3 दूनी 6, यच का मान आएगा बेटा 34.6 मीटर आएगा। ठीक है, अब यच का यही मान बेटा कहां पे, यहां पे उठा के रख देना, आ जाएगा यक्स का मान। ठीक है, तो देखना बेटा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो करोगे समीकरण 1 से लिख लेना, मन करेगा समीकरण 1 से यक्स बराबर कितना बेटा, यच करड़ी में 3, तो यक्स बराबर यच का मान कितना है बेटा, 20 करड़ी में 3, 20 करड़ी में 3 और करड़ी में 3, तो गुणा होगा बेटा 20 गुणे करड़ी में 3, 3 हो जाएगा और 20 तिया 60। ठीक है, तो उस बिंदु से क्या होगा बेटा, एक खंभे की दूरी जो ये है क्या होगी, 60 मीटर दूर होगी। कितनी होगी, 60 मीटर। और दूसरा जब देखेंगे बेटा, तो यह 80 माइनस एक्स होगा ना बेटा, सॉरी बोले थे 80 माइनस एक्स। तो बेटा दूसरा जब देखोगे तो क्या होगा, बिंदु डी से अगर देखोगे, बिंदु डी से अगर देखोगे तो कितना है, 80 माइनस एक्स है, तो 80, एक्स का वैल्यू 60 आया, तो 20। तो बेटा एक बिंदु से दूसरे खंभे की दूरी 20 मीटर होगी और उसी बिंदु से पहले वाले खंभे की दूरी 60 मीटर होगी। ठीक है, और खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, 34.6 मीटर ऊंचा क्या होगा बेटा, वह खंभा होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपको 21 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 21 में आप आराम से कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट किया जाए, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पे, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बेटा 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखते हैं, लगाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है। ठीक है बेटा, एक लाइट हाउस है जो समुद्र तट से कितना बेटा, 75 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, एक बल्ब बना होगा कुछ भी, इसमें से क्या किया, प्रकाश, लाइट हाउस है। ठीक है बेटा, बल्ब नहीं बना, लाइट हाउस है। यहाँ से क्या कर रहा है बेटा, इधर देख रहा है तो 2 जहाज हैं
जिनका उन्नयन कोण क्रम से कितना है 30 है और कितना है बेटा 45 है। यही बोल रहा है 30 और 45, यही बोला है बेटा। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ये बेटा 30 अंश, यह 45 अंश, इतना दूर नहीं रहेगा 30-45, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इतना समझ में गए आप लोग। उसके बाद क्या कह रहा कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, ठीक है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी मान लिया बेटा यह कितना है x है, और ये वाला मान लिया y है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी मतलब a भी निकालना हमको, मतलब घुमा फिरा के x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो त्रिभुज हम BCD देख लें बेटा, त्रिभुज BCD में, ठीक है, क्या करेंगे बेटा tan लगाएंगे। tan 60 अंश है 45 अंश है, tan 45 अंश बराबर क्या बेटा लंब DC बटे आधार BC। tan 45 अंश का मान 1, DC का मान कितना है बेटा 75, BC का मान कितना है y है। इसका इधर करेंगे y बराबर 75 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा बेटा y बराबर 75 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज हम ले लेते हैं बेटा ACD में, ठीक है। तो यहाँ पे tan 60 ना होके 30 हो जाएगा, और इसके लिए बेटा लंब यही होगा, आधार CA या AC हो जाएगा, ठीक है। तो DC या CD बटे AC। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, DC का मान बेटा 75, AC का मान x प्लस वाई, x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो x प्लस वाई बराबर 75, करड़ी में 3 हो जाएगा। हमको निकालना बेटा x का वैल्यू, ठीक है, y का वैल्यू यहां से पता है, तो x प्लस 75 बराबर 75 करड़ी में 3। तो x बराबर 75 करड़ी में 3 माइनस 75, तो x बराबर बेटा 75 कॉमन लेंगे, करड़ी में 3 माइनस 1, ये हो जाएगा बेटा आपका x का वैल्यू। मतलब क्या है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी इतनी मीटर होगी, 75 करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर की दूरी होगी, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 22। और हम यह वीडियो यहीं पे रोकते हैं बेटा, क्योंकि अभी इसमें क्वेश्चन 8 है, एक वीडियो में खत्म नहीं होंगे, अगला वीडियो बनाना पड़ेगा, तो 8 क्वेश्चन उसमें भी हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।